Good morning, guys. I hope you people are at home and पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो। मुझे तो ये सरप्राइज हो रहा है कि आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि पूरा फैमिली मेंबर सब साथ पे बैठे होंगे और वहीं पर किसी को टेलीविजन देखना होगा बिकॉज बोर्डम हो रहा होगा और वहीं पे किसी कोने में आप भी बैठे रहोगे पढ़ाई करते हुए। तो बहुत ही अजीब सा माहौल है, इन्वायरमेंट भी अलग सा है। और जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ है 21 डेज का लॉकडाउन, इसका मतलब ये वैसे भी तुम घर से निकलने वाले नहीं थे, प्रॉब्लम हो गया, बाकी सब भी घर पे आके बैठ गए, बस वही तुम्हारा तकलीफ हो गया है। बट ठीक है, मुझे जैसा लगता है कि देखो कहीं पे भी अगर हम लोग कंटिन्यूस अगर एक जगह पे बैठ के पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो एक रिदम सा बैठ जाता है, फिर इट डजंट मैटर हु इज डूइंग व्हाट। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, अपनी चीजों पर फोकस करिए, डजंट मैटर क्या चल रहा है घर में, माहौल कैसा है। और होगा थोड़ा बहुत, आई नो थोड़ा क्राउडेड भी फील कर रहे होंगे और वहीं पर शायद आपको डिस्टरबेंस भी फील हो रहा होगा, बट आई टोल्ड यू सेम थिंग, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, ज्यादातर आप फोकस करिए पढ़ाई पर। और सेकेंडली ऐसा है कि देखो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो दोस्तों, पहले आपका उम्मीद होगा कि मैं दिन में पढ़ूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रात में बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको मैनेज हो। बट ये चीज याद रखिए कि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। आई डू नो कि कुछ टॉपिक्स अपने नहीं हुए हैं बिकॉज वी थॉट कि भाई ये फेज में अपन लोग अच्छे से खत्म कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो डिजास्टर आया तो उसके हिसाब से भी कैन नॉट टेक इट फर्दर। बट मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के थ्रू या डिजिटली हम लोग जितना कम्युनिकेट कर सकें। आपके डाउट्स को हम लोग ने वेलकम किया हुआ है, यू वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क। और एक चीज याद रखिए कि ये फेज टेम्पररी है, मे बी शायद नेक्स्ट 30 डेज पकड़ के चलिए, एंड उसके बाद आपकी एग्जाम तो जून में है। तो हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, रिवीजन सेशंस रखेंगे, ये सब हम रखेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स है एक नोटबुक में बकायदा लिख के रखिए विद अ पेज नंबर एंड वॉट एवर डाउट यू हैव। ये सारे डाउट्स अपन सॉल्व कर सकते हैं अगर वो एक ही जगह पर लिखा हुआ होगा तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सारे डाउट्स एक जगह पे लिखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि डोंट लूज होप, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज एक चीज याद रखिए, देखो सिनेरियो हमेशा हमारे मन लायक नहीं होता, सिनेरियो हमेशा चेंज होते रहता है और हमको उसी सिनेरियो के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। तो आपको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करनी है। इनफैक्ट यादगार हो जाएगा अगर आप ये अटेम्प्ट में पास हो गए तो आप बोल सकते हो किस अटेम्प्ट में पास हुए थे। तो वेल एंड गुड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक चीज ऐसी है कि काफी चीजें अपनी पढ़ा के हुई हैं। डोंट लुक एट व्हाट इज नॉट टॉट, लुक एट व्हाट इज टॉट। और जो टॉट पोर्शन है पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, बिकॉज वॉट एवर इज टॉट, इवन इफ यू कंप्लीट दैट मच, आई डोंट थिंक यू विल लूज मार्क्स। एंड सेकेंडली बहुत सफिशिएंट टाइम है। और एक चीज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि भाई देख 10 अप्रैल तक तुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। और होप सो अगर आप दोनों ग्रुप की स्टडी किए हो और दोनों ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो तो आपने दोनों ग्रुप भरना है, डोंट गो फॉर सिंगल ग्रुप, दोनों ग्रुप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समटाइम इट में सो हैपन दैट कि आपने ग्रुप दोनों भरा है एंड यू आर फोकसिंग ऑन वन ग्रुप, इट्स ओके, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दोनों ग्रुप भरा और दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन हो रही है तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स टुगेदर, बिकॉज अपने को मालूम है वो सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है ना, सेट ऑफ होता है, तो उसके लिए अपने को फोकस करना चाहिए। एंड वीडियोस बना रहा हूं तो उसके कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ अच्छा लिख देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो। इनिशियली आई थॉट कि सभी प्रोफेसर वीडियोस बना पाएंगे, बट थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इनिशियली। मे बी शायद थोड़े दिनों के बाद हम लोग सभी प्रोफेसर्स के वीडियो आपको दे देंगे। और ये सारे वीडियोस हम लोग प्राइवेटली दे रहे हैं, मतलब आपको जो लिंक आती है लिंक के थ्रू ही ओपन होगा। आप यूट्यूब पे वहां पे सब्सक्राइब होके यूट्यूब वीडियोस देखने जाओगे तो वहां पे नहीं दिखने वाला, तो आपको लिंक के थ्रू ही ओपन अप करना है। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, पीछे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यस यू कैन। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल। अब मैं यहाँ पे जो मैं फोकस करने वाला हूँ वर्किंग कैपिटल चैप्टर के ऊपर। इसके पर पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट ए और पार्ट बी बनाया हुआ, 2 वीडियो ऑलरेडी अपने बन चुके हैं। पार्ट ए में मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किया है, पार्ट बी में मैंने एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है वहां पे। तो मैं चाहूंगा कि पार्ट ए और पार्ट बी पहले देख लीजिए एंड उसके बाद कम अप टू दिस।
आपके मॉड्यूल में बहुत बढ़िया बढ़िया सम्स दिए हुए, मतलब इट इज नॉट दैट इजी कि आप मॉड्यूल में कूद गए और सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं होगा। तो आपको सच में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहां पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है, दिस इज माय एग्जांपल नंबर 2। लेट मी जस्ट चेक, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ये मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन को आप ठीक से देख लीजिए एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या करिए, पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को और पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से तबीयत से लिख लिया, और लिखते वक्त जरा सोच के लिखिए क्या लिख रहे हो आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 2 और जो एग्जांपल नंबर 1 था, उसमें डिफरेंस सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। तो यहां पर जरा क्वेश्चन की तरफ सब लोग वीडियो को पॉज करिए एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन। आई विल नॉट स्टॉप, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, आप वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए, अब आपने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहां पर एक बार जस्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स 12,000 यूनिट्स, मतलब हम लोग को साल भर में जो एक्टिविटी हमारी वो 12,000 यूनिट्स की है। कॉस्ट एलिमेंट में अपने को क्या दिया है, कॉस्ट एलिमेंट में इफ यू लुक एट द रॉ मटेरियल खरीदते वक्त 100 रुपए के हैं, लेबर 50 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड्स 30 रुपीज एंड फिक्स्ड ओवरहेड इज अराउंड 50 रुपीज का है। ये दिखाई दिया आपको, चलो परफेक्ट। व्हाट इज दिस 230? 230 इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड प्रॉफिट 20 रुपीज, 250 रुपीज इज योर सेलिंग प्राइस। फर्दर इंफॉर्मेशन में अपने को क्रेडिटर दिया हुआ है, 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड, डेटर सबके क्रेडिट पीरियड्स अपने को दिए हैं, स्टोरेज पीरियड, कन्वर्जन प्रोसेस पीरियड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कितना लैगिंग है सब दिया है। कैश इन हैंड क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है 10%, ये कुछ नई इंफॉर्मेशन लग रही है मुझे, सो लेट मी हाईलाइट दिस इंफॉर्मेशन। 10% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल एज अ कंटिजेंसीज। क्या होता है जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो ये एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन विल नॉट बी एक्यूरेट, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें हम लोग 10% एज अ कंटिजेंसी के तौर पे ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। दैट इज कि हमारे हिसाब से कैलकुलेशन 100 रुपए आया तो 10% और 110 रुपए का वर्किंग कैपिटल लगेगा। दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड। सो शैल वी स्टार्ट? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट अप एनीथिंग, व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एक चीज समझिए, हम लोग जब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन कितना कैश लगेगा। तो जो डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस होता है, क्या उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं? तो यू नो दैट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज जस्ट शोन एज अ लॉस कि भाई इतना लॉस हो गया वैल्यू में, बट उसके लिए कोई कैश पैसे नहीं जाते, तो इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। इसलिए whenever you will calculate depreciation, whenever you calculate working capital, there are two methods, total cost method and cash cost method. Total cost method में depreciation is treated as a cost of production का part. In cash cost method में we ignore depreciation as a cost, and उसको हम लोग ignore करना मतलब उसको minus कर देते हैं। तो if you look at this, COP जो मेरा 230 दिख रहा है, इट शुड नॉट बी 230, इट शुड बी 210, अगर हम डेप्री उसमें से निकाल देंगे तो। ये कैश कॉस्ट मेथड में पूरे मॉड्यूल में आपके जितने भी सम सॉल्व किए हैं, दिस इज सॉल्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू कैश कॉस्ट मेथड एंड नॉट टोटल कॉस्ट मेथड। तो मैं भी वही मेथड फॉलो करने वाला हूं और उसी के थ्रू मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। अच्छा होगा कि अगर आप सॉल्व ना करें, आप अगर सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखें, क्योंकि सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूं। एक बार मैं सॉल्व करता हूं फिर आप सॉल्व करिए। आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, जैसे अपन क्लासरूम में लेके बैठते थे, कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए एंड जो भी कैलकुलेशंस मैं बोल रहा हूं उस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे अपन लोग, ठीक है। अच्छा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। विच मेथड वी आर गोइंग टू फॉलो इज कैश कॉस्ट मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन विल नॉट बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज, व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग देयर आर सर्टेन वर्किंग नोट्स टू बी मेड। अब ये वर्किंग नोट अपन इसलिए बनाते ताकि थोड़ा इजी हो जाए कैलकुलेशन। सबसे पहली चीज देखो, व्हाट इज आवर एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी क्या लेवल पे प्लान हुई है। सो प्रोडक्शन एंड सेल करना है अराउंड 12,000 यूनिट्स,
ये सबको समझ में आता है, पूरे साल भर का 12,000 यूनिट्स। अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे तो वहां पे हर एक क्रेडिट पीरियड, कन्वर्जन पीरियड मंथ में दिया हुआ है। तो हम एक कोशीट बनाएंगे जो अपने को मंथ का रिपोर्ट देगा, ताकि अगर रिक्वायरमेंट 2 मंथ्स की होगी तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मंथ्स है तो मल्टीप्लाई बाय 3, हाफ मंथ तो 0.5, वैसे। तो विल गो विद दिस रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड overhead only cash. Do you see that? Now, per month amount and per month amount व WIP का दो टाइप की वर्किंग बना रहे हैं। याद रखना ये फिनिश गुड्स के हिसाब से और ये WIP के हिसाब से। यहां लाइन खींच देता हूं मैं। डोंट कॉपी गाइस, डोंट कॉपी, सिर्फ ध्यान दीजिए आप। अब देखो 12,000 यूनिट्स बोला मैंने, मतलब महीने का कितना यूनिट्स हो जाएगा बेटा? 12,000 डिवाइड बाई 12 मंथ, इट विल बी 1,000 यूनिट्स एवरी मंथ। हम मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्शन होने वाला है वो यूनिफॉर्म होने वाला है, मतलब सेम प्रोडक्शन रहेगा अपना, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज बताइए रॉ मटेरियल कितने का था? तो रॉ मटेरियल 100 रुपए का था, लेबर वॉज 50 रुपीज, दिस वॉज 30 रुपीज। एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, 50, 100, 50, 30, 30। हंड्रेड, 50, 30 एंड 30। दिस 30 एक्सक्लूड डेप्रीसिएशन, ठीक है ना, उसके हिसाब से। चलो पर मंथ का निकालना है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? अब यहां पे आपकी कैलसी की जरूरत पड़ेगी। आई गेस 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज, 30,000 रुपीज एंड वन मोर 30,000 रुपीज। ये जो भी खर्चा अपन ने लिखा है ये मंथ के हिसाब से लिखा है। टोटल कितना हो गया भाई? 2,10,000 इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, प्रॉफिट एलिमेंट जो आपका है वाज आई गेस कितना, चेक, लेट मी चेक, प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? 20 रुपीज। हाँ, बट ये वो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस इज 2,50,000 पर मंथ। ओके, पर मंथ WIP, जब भी हम लोग WIP का बात करेंगे तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, देर इज अजम्पशन वेयर बाय दिस विल बी टेकन एज 100%, दिस विल बी 50%, दिस विल बी 50% एंड दिस विल बी 50%। रॉ मटेरियल पूरा लग जाता है, याद है वो चाय वाला एग्जाम्पल, उसके हिसाब से, चाय वाले एग्जाम्पल के हिसाब से जा रहे हैं अपन। चलिए, तो 1 लाख रुपीज इसका पूरा WIP में लग जाएगा, 25,000 यहां लगेगा, 30,000 का हाफ 15,000 यहां लगेगा एंड 15। तो भैया 30 प्लस 25 मतलब 55, सो इट विल बिकम 1,55,000। चेक। सो इफ आई सी 100, मैं एक बार वापस से कर लेता हूं कैलकुलेशन। यस, 155। ये एक बेसिक अपन ने चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट के दम पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके यहां तक लिख सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यू करते हैं अपन। ये एक दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन में? हाँ। अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अपन ये कैलकुलेशन में देख सके।
नहीं हो रहा है छोटा, छोड़िए जाने दीजिए, चलिए डायरेक्ट सम पे चलते हैं। लेट्स वर्कआउट सॉल्यूशन। अब एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अब मैं कर रहा हूं। सबसे पहली चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट असेट। सो लेट्स डू आइटम्स ऑफ करंट असेट। करंट असेट्स, उसमें सबसे पहले आएगा डेटर्स। डेटर्स का कैलकुलेशन जब भी आप करोगे बेसिस विल बी सेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट क्या था, कैन आई से 2,50,000 रुपीज था पर मंथ, क्योंकि अपने जो यूनिट्स है टोटल 12,000 यूनिट्स है, साल भर के 12,000 इंटू 250 करोगे तो पूरे साल का 30 लाख रुपीस का सेल्स होता है, 30 लाख। तो डेटर निकालना, डेटर एक पीरियड का होता है। अब यहां पर हम लोग क्रेडिट पीरियड कितना दे रहे हैं उसके हिसाब से, अगर 30 लाख को डिवाइड बाई 12 कर दूं तो 2,50,000 पर मंथ आता है। तो अपने को यह देखना पड़ेगा कि डेटर को हमने कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है। तो इफ यू लुक एट द डेटर्स का क्रेडिट पीरियड, then I can see here these are my credit periods. So let me take this question. Sorry. एक ही मिनट, थोड़ा सा वीडियो सपोर्ट नहीं दे रहा है। चलो ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डेटर्स 1 मंथ एंड रॉ मटेरियल 1.5 एंड 0.5 2 मंथ्स, ठीक है। डेटर्स वॉज 1 मंथ, एक महीने का जो अमाउंट है वो 2,50,000 है। सो द आंसर विल बी 2,50,000 विल बी आर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इन डेटर। सेकेंड इज योर रॉ मटेरियल का स्टॉक, वो कितना पीरियड है उसके हिसाब से जाएंगे। Raw material stock is 0.5 month. We can see this. This is 0.5 month. So 1.5 and 0.5 and 2 month. So let me go ahead here. So it is 1.5 month and C WIP stock is 0.5 month and D finished goods stock I guess 2 month था क्या, हाँ 2 मंथ, 2 मंथ। अब हमने अमाउंट लिखने यहां पे, चलिए चेक करिए अमाउंट्स कितने हैं। इफ यू लुक एट द रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए हम लोग क्या लेंगे, रॉ मटेरियल का कितना अमाउंट है, दिस अमाउंट इज फॉर 1 मंथ, अपने को 1.5 मंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर 1 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोमेंट यू मल्टीप्लाई द 1 लाख रुपीज इट कम्स टू 1,50,000 रुपीज, ये हो गया तेरा। WIP के लिए वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सेपरेट कॉलम हियर वेयर बाय 100% मटेरियल एंड 50-50% हमने क्या लिया हुआ है, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो उसका टोटल अमाउंट 1,55,000 होता है फॉर 1 मंथ। तो हमको 0.5 मंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे इधर
1,55,000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,55,000 इंटू 0.5 करेंगे तो इट कम्स टू 77,500। एंड फिनिश गुड्स के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फिनिश गुड्स के लिए पूरा लेंगे क्योंकि उसमें लेबर मटेरियल सब आ जाता है। तो इट इज फॉर 2 months, तो 2,10,000 इज फॉर 2 months, सो 4,20,000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल डेटर्स रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स। इसके अलावा इफ देर इज एनी एडवांस एक्सपेंस और कैश रिक्वायरमेंट, कैश और बैंक बैलेंस इन हैंड अगर कुछ हो तो लेट्स चेक। एक ही सेकेंड। तो सी के बाद ई आ जाएगा कैश इन हैंड। मेरे हिसाब से कैश इन हैंड है विच इज अराउंड 50,000 रुपीज का। बस ये टोटल वर्किंग कैपिटल में इतना ही है, 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 77,500 प्लस 4,20,000 प्लस 50,000, टोटल आता है 9,47,500 इज योर करंट असेट का टोटल, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसको हम लोग टेक्निकली और एक नाम देते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इसमें से लेस होगा करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर अपने पास सबसे पहला है क्रेडिटर, जिसका बेसिस क्या होगा बताओ, परचेस, रॉ मटेरियल परचेस। और ऊपर जो हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं स्टॉक वाला, वो होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंजम्पशन है उसके हिसाब से स्टॉक होता है, कितना परचेस करते हैं उसके हिसाब से हमको क्रेडिट मिलता है। अब यहां पर क्रेडिटर परचेज अगेन, हालांकि हमारा जो कंजम्पशन है वही परचेज है, बिकॉज जितना प्रोडक्शन है उतना सेल है। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो रॉ मटेरियल में क्रेडिटर से हमें, क्रेडिटर अलाउज 2 months क्रेडिट पीरियड, द वेरी फर्स्ट वन। क्रेडिटर हमें 2 months का क्रेडिट पीरियड देता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और वेजेस में 1 month का गैप है। तो यहां पर मैं आ गया। अब क्रेडिटर हमें अलाउ करता है 1 month क्रेडिट पीरियड एंड टोटल रॉ मटेरियल इज 1 lakh रुपीज। So 1 lakh rupees multiplied by 1 month will be 1 lakh. इतना रिलीज हो जाता है। And we have a B called outstanding wages and C called outstanding total overheads ले लेते हैं। ठीक है, उसमें फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आ गया। ये 1 month है, ये भी 1 month है। ठीक है, अब 1 month अपने को देखना पड़ेगा कि वेजेस का कितना है और इसका कितना है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन में, यहां पर इस चार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना कितना है। लुक एट दिस चार्ट, यहां पर इफ यू लुक एट दैट, तो वेजेस टोटल महीने का 50,000 है, महीने का 50,000। तो हम लोग हर महीने का एक महीने के बाद पे करते हैं, मतलब 50,000 हम हर महीना पे करते हैं। एंड जो खर्चा है यहां पर टोटल, ये 60,000 हो गया ना। तो ये आ गया भाई 50,000 रुपीज वेजेस का, और ये दोनों खर्चे जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिया है मैंने, वो दोनों आ गया 50,000 एंड 60,000। तो ये हो जाएगा 2,10,000 इज योर करंट लायबिलिटी। इसको करंट लायबिलिटी ही बोलते हैं। इसमें से जब ग्रॉस माइनस हो जाता है तो वी गेट नेट वर्किंग कैपिटल। सो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज योर नेट वर्किंग कैपिटल। सो माइनस कर देता हूं 2,10,000, 7,37,500, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। हाउएवर इफ यू रिमेंबर 10% अपने को कंटिंजेंसी का ऐड करना है फॉर कंटिंजेंसी, तो इसका 10% ले लीजिए, 73,750। इतना एक्स्ट्रा पैसा हम लाएंगे तो दिस विल बी टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
प्लस 10% ऐड कर दिया, इट कम्स टू 8,11,250. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 8,11,250. अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने डेटर्स को सेल्स पे लिया है. रिमेंबर सर, इसको अगर ये वर्किंग नोट अगर ऊपर जो कॉस्ट एलिमेंट बनाते महीने का नहीं बनाया तो देखो उसके बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 30 अपना 12,000 पूरे साल का है, मल्टीप्लाई बाय 250 रुपीज का एक सेलिंग प्राइस, 30 लाख रुपीज टोटल साल का हुआ. अभी हम लोग जो डेटर हैं, वी आर डेटर्स, यहां पर देखो 1 मंथ बोला है, एक महीने का निकालो तो डिवाइड बाय 12 कर दीजिए तो भी 2,50,000 आएगा. तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन. सिमिलर वे वी कैन डू अ रॉ मटेरियल स्टॉक के साथ. रॉ मटेरियल स्टॉक देखो पूरे साल में 12,000 यूनिट लगने हैं, एक एक मटेरियल 100 रुपए का है, मतलब 12 लाख रुपीज हुआ. डिवाइड बाय 12 कर दिया तो 1 लाख रुपीज पर मंथ लगेगा. हमको रिक्वायरमेंट है 1.5 महीने की, तो इनटू 1.5 करोगे तो 1,50,000 आएगा. कहने का मतलब होता है पर मंथ कॉलम बनाने से क्या होता है, जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर, देन पर मंथ का ऑलरेडी अमाउंट निकाल दिया, मल्टीप्लाई करिए, खत्म, आंसर आ जाएगा. तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि सर डेप्रीसिएशन जो होता है क्वेश्चन में उसको इग्नोर करना है, बिकॉज वो कोई कैश एक्सपेंस नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है. हाउएवर हैड इट बीन अ टोटल मेथड, ये कैश कॉस्ट मेथड लिया ना मैंने, अगर इसकी जगह पे टोटल कॉस्ट मेथड होता तो डेप्रीसिएशन बीन अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हाउएवर तुम्हारे पूरे सिलेबस में सीएमए के मॉड्यूल में कहीं भी कैश और टोटल कॉस्ट मेथड नहीं सॉल्व किया, कैश कॉस्ट मेथड सॉल्व किया, तो हम इग्नोर कर देंगे. आर यू क्लियर विद दिस? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर इसमें बोला होता है कि दिस मच प्रोपोर्शन इज कैश सेल्स, तो डेटर्स जो था पूरा 30 लाख रुपीज साल भर का, उसमें कैश कंपोनेंट अलग करके क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट करते हैं. सेम लॉजिक इज अप्लाइड फॉर क्रेडिटर ऑल्सो. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. क्या करिए, इस क्वेश्चन को वापस से देखिए, खुद से सॉल्व करिए ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बने, और इसके बाद में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं वो सब मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं. तो ये आपका क्वेश्चन, फिलहाल थोड़ी सी इसकी साइज कम कर देता हूं, एक साथ दिखेगा. ये रहा क्वेश्चन. पॉज कर लीजिए वीडियो को और आराम से सॉल्व करिए, ठीक है. तब मैं इसके बाद अब जो क्वेश्चन उठाने वाला हूं सब मॉड्यूल के उठाने वाला हूं.